हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का रैपिड रिवीजन चल रहा है। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का आप सभी को पता है और रिवीजन सीरीज चल रही है। आप सभी लोग वीडियो देख भी रहे हैं, आपको पसंद भी आ रहे हैं। इसी सीरीज़ में हम 11 क्लास कर चुके हैं। आज हमारी 12वीं क्लास है, तो 12वीं क्लास लेकर आए हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने कल भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है ये हमारे पास, इसको करते हैं। देखें, गोपाल एंड लीला आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड डिवाइडिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 4:1। दो पार्टनर है, गोपाल एंड लीला, 4:1 के रेशो में पार्टनर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां लिखता हूं मैं, गोपाल और लीला 4:1 का रेशो। ठीक है, ऑन 31 मार्च 23 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। 31 मार्च 23 के दिन उनकी बैलेंस शीट दे रखी है अपने को। तो बैलेंस शीट पढ़ना सीखो। देखो, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 23, इसके नीचे एज ऑन क्यों लगता है? 11 क्लास का बेस है, वो अब 11 की क्लास लाएंगे जब आपको बताएंगे। फर्नीचर दिया है 10,500 का, मशीन दी है 2,000 की, बिल्डिंग दिया है 8,000 का, स्टॉक है मेरे पास 4,500 का, डेटर है मेरे पास 3,000 का और कैश बैलेंस है मेरे पास 500 रुपये का। ठीक है, इधर बैलेंस शीट पढ़े। क्रेडिटर दिए हैं 12 के, जनरल रिजर्व फंड दिया है 4,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000 का दिया है। तो ये हमको बैलेंस शीट दिया। अच्छा, और दोनों की कैपिटल हमको दे रखी है। ठीक है, इनका टोटल बैलेंस शीट का 28,500 आ गया। अब करा क्या इसने, आगे देखते हैं। चलो आओ, देखो, ऑन दिस डे दे एडमिट सोनू, सोनू को उन्होंने एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। सोनू नया पार्टनर है। ठीक है, सोनू विल हैव 1/2 शेयर इन द फर्म। सोनू जो है उसका हिस्सा 1/2 होगा फर्म में। ठीक है, फॉर विच ही विल पे 17,500 एज कैपिटल। 17,500 की कैपिटल लेकर आएगा सोनू, 17,500 की कैपिटल के रूप में लाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर लिख दिया, वैल्यू ऑफ फर्नीचर बी रिड्यूस्ड बाय 2%। फर्नीचर की वैल्यू 2% से कम कर दी जाएगी, रिड्यूस कर दी जाएगी। तो मेरे बेटा फर्नीचर है कितने का? 10,500 का। इसका मुझे कितना निकालना पड़ेगा? 2%। 2% से वैल्यू इसकी कम कर दूंगा। 10,500 को 2% निकालूंगा और जो वैल्यू आएगी उतने से फर्नीचर को कम कर दूंगा। ठीक है, ओके। अच्छा, वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी इंक्रीज्ड बाय 6%। स्टॉक को कितने से बढ़ा देना है? 6% से। ठीक है, तो स्टॉक देखो कहाँ है, ये रहा स्टॉक 4,500 का। इसको मेरे को 6% से बढ़ा देना है, इंक्रीज कर देना है 6% से। ठीक है, आगे और क्या कह रहा है? द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2,000। 2,000 पर फर्म की गुडविल वैल्यू की गई है। ठीक है, फाइनली द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स बी एडजस्टेड टू द प्रपोर्शन ऑफ सोनू कैपिटल। सोनूस कैपिटल, सोनू की जो कैपिटल है उसके आधार पर मुझे क्या करना है? बाकी पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। उसी के आधार पर बेस बनाकर उनकी कैपिटल को मेंटेन करना है। एक्सेस अमाउंट ड्रॉन एंड शॉर्ट ऑफ कैपिटल विल बी ब्रॉट इन।
अगर ऐसा करने से कैपिटल अकाउंट में कुछ शॉर्टेज आती है, ऐसा करने से कैपिटल अकाउंट में कुछ एक्सेस आता है, शॉर्टेज आए तो पैसा बुलवा लेंगे, एक्सेस आता है तो विड्रॉ करवा देंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब है। आपसे बोला गया है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सुनो, यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, आओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखना बेटा, आओ री बेटा, मेरे को बताओ हमारे पास ये फर्नीचर में गिरावट कितनी है 2% और स्टॉक में बढ़ोतरी कितनी है 6%। ठीक है, तो 10,500 का मैं 2% निकालूं, काटो, 210 रुपये से क्या हो जाएगा, फर्नीचर का वैल्यू गिर जाएगा। तो फर्नीचर का वैल्यू जब गिर रहा है तो लॉस होगा, तो यहां लिखेंगे टू फर्नीचर। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखना कितने रुपए, 210 रुपये। अच्छा, फिर देखो स्टॉक की वैल्यू क्या हुई है, 6% से बढ़ गई है, तो 6% स्टॉक का वैल्यू 4,500 है, 4,500 का 6% निकालो, तो 6% निकालो, 270 रुपये। तो 270 का क्या हो गया, मुनाफा हो गया। ठीक है, मुनाफे को कहाँ लेंगे, बाय स्टॉक अकाउंट, 270 रुपये। इसके अलावा रिवैल्यूएशन के बारे में कोई बातें की थी क्या, नहीं की थी, बस इसी में बात थी, 2 में रिवैल्यूएशन में बातें थी, वो हमने ले ली। तो 270 में से हम घटा देंगे 210, तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा, कितने रुपए, 60 रुपये। अब पार्टनर कौन कौन है, तो गोपाल, लीला और सोनू। ठीक है, अब गोपाल और लीला नहीं, सोनू नहीं आएगा, सोनू क्योंकि नया पार्टनर है। हम केवल रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट गोपाल और लीला के बीच में ही बांटते हैं, तो ओल्ड पार्टनर में ही बटेगा। तो ये 270 का टोटल इधर आया, 60 रुपये इन दोनों में बांटे, तो कितने कितने बटेंगे, इनका ओल्ड रेशो देखना पड़ेगा बच्चे, कितना था 4:1, तो 60 को 4/5 और 60 को 1/5 में बांटो, तो यह आएगा 48 एंड 12। ओके, तो 48 गोपाल के हिस्से बैठेगा और 12 रुपीज़ लीला के हिस्से बैठेगा। तो ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो आओ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं, यहां से ले लेते हैं। देखें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये बाइफर्केशन लाइन, पहला, दूसरा, तीसरा, बोलो डन। अब हम इस साइड डेबिट ले लेंगे और इस साइड क्रेडिट ले लेंगे। ठीक है, अब हम कैपिटल चेक करेंगे, आओ कैपिटल कितनी थी, तो ये देखो, ये रही 9,000 गोपाल की और 1,500 लीला की। ठीक है, तो दोनों को हम इधर लेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी कितनी है, 9,000 और 1,500। ठीक है, तो 9,000 गोपाल में, 1,500 लीला में, यहाँ पे डैश। ठीक है, फिर मेरे बेटा एक बात बताओ,
यहाँ पर हमको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया है, तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कमाया किसने होगा, गोपाल और लीला ने। तो गोपाल और लीला के बीच में बांट देना, 2000 रुपये बट जाएंगे गोपाल और लीला के बीच में। तो आओ यहाँ पर 2000 को बांटो, ये 2000 इंटू 4/5 और 2000 इंटू 1/5 गोपाल और लीला में बट गया। तो कितना हो जाएगा ये, 5 चौक 20, 400, 4 चौक 16, ये हो जाएगा एक 1600 रुपये, ठीक है। और ये हो जाएगा 400 रुपये। तो यहाँ पर ले लेना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बांट देना, 1600 इसके हिस्से, 400 रुपये इसके हिस्से। ओके, अभी नए पार्टनर को एडमिशन नहीं दिया है, अभी हम हमारा एडजस्टमेंट कर रहे हैं। चलो फिर आगे बढ़ो। हमारे पास रिज़र्व दिया था, रिज़र्व किस किस ने कमाया है, रिज़र्व लीला और गोपाल ने मिलके कमाया है। तो ये रिज़र्व भी बताओ, उनके बीच में ही बंटने को होना चाहिए। तो यहाँ लेंगे बाय जनरल रिज़र्व अकाउंट, जनरल रिज़र्व बट जाएगा। कितना दिया था, 4000 दिया था, 4000 को बांटेंगे, ठीक है। कैसे बांटेंगे तो रुको बताता हूँ, ये मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। ये 4000 बांटा 4/5 और 4000 इंटू 1/5 सॉल्व कर लो, 3200 रुपये और ये 800 रुपये, ठीक है। तो जनरल रिजर्व में यहाँ चले जाएंगे 3200 रुपये, यहाँ चले जाएंगे 800 रुपये, डन। बढ़ जाए आगे। चलो रिजर्व भी बांट दिया। अब बच्चे न्यू पार्टनर कितने ला रहा था जरा बताना। तो ये देखो हमने यहाँ लिख रखा है, ये 17,500 रुपये ला रहा था सोनू, 17,500 सोनू लेकर आ रहा था। तो ये 17,500 की एंट्री करेंगे कैपिटल के रूप में। चलो आओ यहाँ ले लेते हैं, बाय कैश कितने रुपए लाया सोनू, 17,500 रुपये। तो 17,500 यहाँ पे लिख देंगे, ये डैश डैश। बताओ क्लियर है, ओके। अब क्या सारे एडजस्टमेंट हो गए, नहीं सर अभी नहीं हुए। देखो इधर आओ, वैल्यू फर्नीचर की गिरा दी, स्टॉक की बढ़ा दी, गुडविल का ट्रीटमेंट बचा है। देखो द गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट 2000, 2000 पर गुडविल क्या की गई है, वैल्यू की गई है। मुझे बताओ क्या नया पार्टनर गुडविल लाया है, नहीं लाया है, केवल कैपिटल लाया है। तो हम क्या करेंगे, 2000 की गुडविल में वो अब आने वाले समय में हिस्सेदार बनने वाला है, तो ये 2000 की गुडविल का एडजस्टमेंट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो सुनो, ये 2000 की गुडविल में नया पार्टनर 1/2 हिस्से के हिस्सेदार बनने वाला है फ्यूचर में। तो 1000 रुपये वो बंदा नहीं लाया, तो इस 1000 को हम उसके कैपिटल अकाउंट से कम कर देंगे। तो 1000 को पहले हम उसके ओल्ड पार्टनर गोपाल और लीला के हिस्से में बांटेंगे। तो 4/5 और 1000 इंटू 1/5 सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 200, ये होगा 800 और ये भी 200। बोलो क्लियर। तो 800 और 200 से कैपिटल हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, गुडविल का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे देंगे, आओ देखो। ये जो मेरा सोनू है, सोनू का हिस्सा कम करेंगे, तो कम करेंगे डेबिट में होगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 गोपाल और 2 लीला, 2 गोपाल कैपिटल अकाउंट और 2 लीला कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। पोस्टिंग होगी सोनू के अकाउंट में, कितने रुपए से, 800 रुपये और 200 रुपये, 800 रुपये और 200 रुपये। कैसे लाए सर 800 200, तो 800 और 200 लाए हम ये ऐसे,
800 और 200, गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया। अब इसका एक ट्रीटमेंट और होगा, एक जगह पोस्टिंग और होगी, तो बताओ क्या होगी। तो इनके हिस्से में बाय सोनूस कैपिटल लिख के पोस्टिंग कर देंगे, 800 रुपये इसको दे देंगे और 200 रुपये से लीला का कैपिटल बढ़ा देंगे। बोलो क्लियर है? ओके। अच्छा फिर देखो सर और क्या एडजस्टमेंट बोले थे, और उसने बोला था फाइनली द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर बी एडजस्टेड टू द प्रोपोर्शन ऑफ सोनू कैपिटल। सोनू की जो कैपिटल है उसके आधार पर, सोनू की जो कैपिटल है उसके आधार पर हमें क्या करना चाहिए, दूसरे पार्टनरों का कैपिटल एडजस्ट करना चाहिए। फाइनली द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर बी एडजस्टेड। तो चलो एडजस्टमेंट करके देखते हैं, आओ कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ लेता हूँ, है ना मेरे बेटा, इसको ध्यान दो। कैपिटल, सोनूस कैपिटल कितनी दे रखी है, सोनूस कैपिटल दे रखी है 17,500, ठीक है 17,500। अब 17,500 है कितने भाग के लिए, फॉर वन हाफ शेयर, फॉर वन हाफ शेयर, ठीक है। तो हेंस टोटल शेयर ऑफ फर्म, फर्म का टोटल शेयर कितना बैठेगा। तो बच्चे 17,500 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या 35,000 बैठेगा। 35,000 टोटल फर्म का कैपिटल रहना चाहिए, टोटल हिस्सा फर्म का 35,000 रहना चाहिए। बोलो जी डन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं यहाँ 35,000 ले रहा हूँ तो ये मेरे को इसी कैपिटल के आधार पर एडजस्ट करना है कि गोपाल, लीला और सोनू ये तीनों की कैपिटल क्या होनी चाहिए, उसके रेशो के अनुसार होनी चाहिए। अच्छा रेशो दिया ही नहीं है तो रेशो मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। रेशो कौन सा निकलेगा, न्यू रेशो निकलेगा। तो न्यू रेशो में यहाँ निकाल लेता हूँ, आओ। ओके मुझे बताओ सोनू का हिस्सा कितना है, सोनूज शेयर इक्वल टू 1/2। अज्यूम करें, अज्यूम फर्म्स टोटल शेयर इक्वल टू 1, फर्म्स टोटल शेयर इक्वल टू 1। 1 में से 1/2 घटा देंगे तो रिमेनिंग शेयर बचेगा, रिमेनिंग शेयर बचेगा। तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा, 1 में से 1/2 गया तो 1/2 बचेगा। बोलो क्लियर है। अब जब 1/2 बचा, अच्छा इसमें फिर ये 1/2 किस किस को बटेगा, गोपाल और लीला को। तो गोपाल का न्यू हिस्सा, गोपाल्स न्यू शेयर, गोपाल का न्यू हिस्सा बनेगा मेरे पास 1/2 का 4/5, 1/2 का 4/5। और लीला का न्यू शेयर बनेगा 1/2 का 1/5। बोलो क्लियर है। तो ये 4 एकम 4, 5 दूनी 10, ये 1 और ये 10, ठीक है। तो यहाँ हो गया 4/10, यहाँ हो गया 1/10 और यहाँ पर मेरे पास 1/2 दिया था। डिनोमिनेटर में 10 लाने के लिए 5 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4:1:5। न्यू रेशो बैठा ये, ओके। अब जब न्यू रेशो ये बैठा है तो 35,000 को इस रेशो में बांटो। तो 35,000 को जब इस रेशो में बांटेंगे तो कैपिटल का मेरे पास क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस फॉर गोपाल एंड लीला। तो चलो करते हैं, आओ देखो कैपिटल बैलेंस,
कैपिटल बैलेंस विल बी फॉर गोपाल। गोपाल का बैलेंस कितना रहेगा? 35,000 का कर दो 4/10। ओके, फिर फॉर लीला, लीला के लिए भी 35,000 का कर दो 1/10। ठीक है, तो सॉल्व करो, ये घट गया, कट गया इससे। ये आएगा 14,000। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काटो, ये आएगा 3500। तो ये जो आया है ये कैपिटल मैंने किसके बेस पर मैंने निकाली है? नए पार्टनर सोनू के बेस पर। और सोनू का हिस्सा था कितना? तो सोनू का हिस्सा तो 17,500 लेकर आया था बंदा। तो ये देखो, ये 17,500 बंदा लेकर आया है यहाँ पर। ये अब ये सोनू का हिस्सा 17,500 आया है। न्यू रेशो आपने 415 निकाला है, और ये किसके आधार पर निकाला है? ये 415 अपन ने न्यू रेशो निकालने की मेथड से। तो ये न्यू रेशो 415 का आया। अब ये 17,500 जो है ये सोनू का कैपिटल है, लेकिन गोपाल और लीला का कैपिटल न्यू कितना बैठना चाहिए? इतना। तो इतना हम हिस्सा जो रहेगा, ये दोनों हिस्सा बैलेंस सीडी में लिख देंगे। तो देखो यहां पे रहो, ये तो यहां पर जब हम ये लिखेंगे तो इधर लिखना पड़ेगा टू बैलेंस सीडी, बैलेंस के रूप में 14,000 और 3500 रुपए ये लिखने पड़ेंगे। ठीक है, बस हो गया इसका काम खत्म। अब इसका टोटल लगा दें और माइनस कर दें जो डिटेल आ रही है। तो चलो आओ, अच्छा इसका रिवैल्यूएशन का लॉस यहाँ नहीं लिया, प्रॉफिट यहाँ नहीं लिया, तो वो भी ले लो, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन कितना था जरा चेक करो। रिवैल्यूएशन था मेरे पास, ये रहा 48 एंड 12। देखो गोपाल और लीला के हिस्से कितना बटा था? 48 और 12। तो इतना रिवैल्यूएशन में डाल दो, 48 और 12, तो इधर आ जाएगा ये 48 एंड 12। बस अब क्या कर दो? अकाउंट क्लोज कर दो, यहाँ बंद करो, इधर भी बंद करो इसको। ठीक है, जोड़ो इसको, चलो 9,000, 1,600, 3,200, 800 और 48। आप लोग जोड़ लेंगे क्या? आप लोग घर पे करना इसको, ठीक है, कैलकुलेटर से। अच्छा, जो डिफरेंस आए वो डिफरेंस क्या कर देना? कैश से विड्रॉ या फिर कैश से वापस बुलवा लेना। अगर बुलवाओगे तो इस साइड कैश लिखना, और अगर विड्रॉ करवाओगे तो डेबिट साइड लिखना। बोलो क्लियर है? कर लेंगे। तो इसका चलो सॉल्यूशन देखते हैं, आओ। ये देखो बेटा, ये रहा 270 मेरा स्टॉक बढ़ा था, 210 मेरा फर्नीचर कम हुआ था, 60 का मुनाफा हुआ था, 48 और 12 गोपाल और लीला के बीच में बटा था, याद है? अच्छा, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट देखो, चलो यहाँ देखो, ये रहा। तो बच्चे 9,000, 1,500 ओपनिंग बैलेंस उतारा, नया पार्टनर 17,500 कैपिटल लाया, जनरल रिजर्व 3,200 और 800 बांटा था अपन ने भी, P&L 1,600 और 400 बांटा था अपन ने भी, फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 48 और 12 बांटा था अपन ने भी, याद करो। फिर गुडविल का ट्रीटमेंट 1,600 और 400 डाला था अपन ने, याद है? ठीक है, अच्छा इधर देखो, गोपाल कैपिटल ये 1,600 आएगा बच्चे ना, ये 16,000 छप गया है, यहाँ 1,600 लिखना, ठीक है, 1,600 और 400। फिर 1,600 और 400 रहा, ये मेरा क्या है? गुडविल का ट्रीटमेंट, इधर डेबिट तो इधर क्रेडिट हुआ, देखो ये दोनों 1,600 और 400। अच्छा, अब ये 14,000 और 3,500 अपन ने निकाला था बैलेंस बेस्ड ऑन सोनूस कैपिटल। अब ये जो बैलेंस आया ये यहाँ पर ले लिया अपन ने। फिर क्या करा अपन ने? अकाउंट के बैलेंसेस निकाले। तो बच्चे इधर का टोटल लगा के 15,448 आया,
इसमें से मैंने 14,000 माइनस कर दिया, तो दिस फिगर विल बी बैलेंसिंग फिगर। ओके, दिस फिगर विल बी बैलेंसिंग फिगर। तो ये मैंने कैश या बैंक से क्या करवा दिया, विड्रॉ करवा दिया। ओके, अच्छा इसका हिस्सा क्या हो रहा था, इधर का बड़ा आ रहा था और इधर का छोटा आ रहा था, तो फिर इधर के हिस्से में से ये हिस्सा माइनस करा इतना पार्ट, तब जाके 388 मैंने क्या कर दिया, बुलवा लिया। किससे, लीला से। तो लीला पैसा लाएगी, कैपिटल बढ़ेगी, और गोपाल पैसा ले जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी एक्सेस कैपिटल लग रखी है। अच्छा, क्वेश्चन में बोला भी तो यही गया था ना, देखो ये लिखा है, फाइनली द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स बी एडजस्टेड टू द प्रपोर्शन ऑफ सोनूज कैपिटल, एक्सेस अमाउंट ड्रॉन एंड शॉर्ट ऑफ कैपिटल विल बी ब्रॉट इन कैश, ब्रॉट इन कैश, जो भी रहेगा वो कैश में लेकर आएंगे, और एक्सेस रहेगा तो विड्रॉ कर जाएंगे। ठीक है, और सोनू के कैपिटल के आधार पर एडजस्ट करना है, तो हमने भी यही किया है, सोनू के कैपिटल के आधार पर ही एडजस्ट किया है, याद करो। ये देखो, ये यहां पर ये, ठीक है, सोनू की कैपिटल के आधार पर ही 14,000 और 3500 लेकर आए। सर कैपिटल के आधार पर तो यहाँ पर तो ये है ना, ये देखो सोनू कैपिटल 17,500 फॉर 1/2 शेयर, हेंस टोटल शेयर ऑफ द फर्म कितना आएगा, 35,000। 35,000 को न्यू रेशो में बांट दिया तो ये बैठना चाहिए। ठीक है, 4:1:5 का न्यू रेशो था। ओके, और 4:1:5 में बांटा, तब जाकर मैंने 4/10 और 1/10 करा, तो 14,000 और 3500 आया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। ये मैंने जो हाथ से करवाया है इसको खुद घर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो पहले मैं इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट का वो दे देता हूँ स्क्रीनशॉट। ये लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, थोड़ा नीचे ले लूँ ताकि अच्छे से आ जाए। लो, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ओके, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले, ये लो। ठीक है, फिर आप लोग ये होमवर्क दिया है मैंने ना, ये फिगर निकालेंगे यहाँ कितना विड्रॉ आएगा और इधर कितना लेकर आएगा वो इधर बंदा, तो वो निकालना है ना। अपन ने अभी मेन सॉल्यूशन देख लिया इसका। चलो इधर देखो, ये आओ, ये वर्किंग नोट है। ठीक है, फिर और चलो आगे, ये भी वर्किंग नोट है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बढ़ रहे बेटा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये नीचे ये बैलेंस शीट थी, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लो। ठीक है, फिर ये मैं क्वेश्चन का ऊपर स्क्रीनशॉट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट सॉल्यूशन नीचे दिया, स्क्रीनशॉट ले ले। बढ़े, फिर ये कैपिटल अकाउंट का वो है सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलो बढ़े, आओ एक क्वेश्चन और है। ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, और आते हैं तो आपको इसी तरीके से करना है। आपको न्यू रेशो निकालना है, न्यू रेशो के आधार पर फिर देखना है कैपिटल कितनी एडजस्ट करनी है, ये सब क्वेश्चन खुद बताता है क्या करना है। ठीक है, रिवैल्यूएशन बनाना है तो केवल रिवैल्यूएशन बना के छोड़ दें, कैपिटल अकाउंट भी पूछा है तो फिर कैपिटल अकाउंट भी बनाए। ओके, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करें, आए अपन, आ जाओ। देखो क्या है, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ए और बी दो पार्टनर है, हु आर केयरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस एज ऑन 31 मार्च 17, जो कि पार्टनरशिप बिजनेस में है 31 मार्च 17 में। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1, 2:1 का रेशो है। ठीक है, बैलेंस शीट दे रखी है एज ऑन 31 मार्च 17। ठीक है, कैश इन हैंड दिया, कैश एट बैंक दिया, डेटर दिया, स्टॉक दिया, प्लांट मशीनरी दी, बिल्डिंग दी। ओके, ठीक है, बिल्स पेबल दिया, क्रेडिटर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया, और दोनों का कैपिटल दिया। बोलो डन। ठीक है, अब आगे बढ़ो। आगे क्या क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में दिया ये रहा, देखो
सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या लिखा? सी विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल, 1 लाख कैपिटल के लाएगा, एंड 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, फॉर 1/4 शेयर, 1/4 हिस्से के लिए 60,000 की गुडविल का हिस्सा भी लाएगा, एंड 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 इन प्रॉफिट। मतलब सी को हम 1/4 हिस्से के लिए एडमिट कर रहे हैं। प्लांट इज टू बी एप्रिसिएटेड टू 1,20,000, 1,20,000 से, 1,20,000 से नहीं, 1,20,000 तक, टू लिखा है, टू 120, एप्रिसिएटेड टू मतलब होता है उस तक, तो 1,20,000 तक बढ़ाना है। ठीक है, तो प्लांट की कीमत थी कितने की, जरा चेक करना। प्लांट ये रहा, कितने का है, 1 लाख का है, कितने का हो गया, 1,20,000 का हो गया। तो 20,000 का मुनाफा कहाँ क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलो। एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10%, 10% से बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा देना है। तो बिल्डिंग का वैल्यू जब 10% से बढ़ा देंगे तो बिल्डिंग है कितने की, पहले चेक करो, ये 1.5 लाख की, 1.5 लाख का 10% 15,000 होगा, 15,000 का फायदा हो जाएगा, फायदे सारे का कर देना है, क्रेडिट में कर देना है। ओके, चलो आगे बढ़ो। स्टॉक इज डेप्रिसिएटेड बाय 4,000, 4,000 से स्टॉक का वैल्यू गिरा देना है, कम कर देना है, तो डेबिट में आ जाएगा रिवैल्यूएशन के, ऑल लॉसेस डेबिट में लिखते हैं। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर, डेटर पर 5% का प्रोविजन बनाना है, बेड डेट का। मुझे अनुमान है कि पैसा डूब जाएगा, तो मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा, तो इस 60,000 पर मुझे क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है? चल फिर आगे बोल रहा है, क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू एक्सटेंट ऑफ रुपये 1,000 रुपये तक में एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर पता लगे हैं। तो बेटा अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर पता जब भी लगेंगे तो मेरे लिए नुकसान है, नुकसान सारे रिवैल्यूएशन के डेबिट में लेना है। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाइए। ठीक है, चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व मैं नहीं करूँगा, आप ही करेंगे। देखें मैंने ओरली तुमको बताया है, चलो आओ। ये देखो, प्लांट एंड मशीनरी की कीमत 20,000 से बड़ी थी, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, पर्टिकुलर अमाउंट। प्लांट एंड मशीनरी की कीमत 20,000 से बढ़ी, क्रेडिट में लिख दिया। बिल्डिंग की वैल्यू 15,000 से बढ़ी, क्रेडिट में लिख दिया। बताओ, दोनों का फायदा ले लिया। स्टॉक की वैल्यू 4,000 से कम हुई थी, डेबिट में ले लिया। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 3,000 बनेगा, क्योंकि 60,000 का 5% करो तो 3,000 आता है। ठीक है, 60,000 के डेटर थे, 60,000 का 5% करोगे, ये 60,000 का 5% करोगे तो 3,000 आएगा। बोलो क्लियर है? तो इतने का प्रोविज़न बना दिया। अच्छा, एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर पता लगे थे, तो नुकसान रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट करना पड़ता है, इसलिए 1,000 से डेबिट कर दिया। बोलो क्लियर है? अच्छा, फिर इधर का जब टोटल लगा देंगे, डेबिट घटा देंगे, तो फिर मेरे पास प्रॉफिट बचेगा, और ये प्रॉफिट ओल्ड रेशो में बांट देना। ठीक है, कितना प्रॉफिट बचा जरा बताना। तो 18 और 9 कितना होता है, 27,000। ठीक है, तो ये 27,000 का मुनाफा जो है वो किस रेशो में बढ़ गया? इनका पुराना रेशो क्या था? इनका पुराना रेशो था 2:1, ये रहा 2:1, तो ये 2:1 में बटा है। ठीक है, जब भी तो 9,000 और 18,000 आया है। बोलो डन। अब इसकी बैलेंस वो बताओ सर, कैपिटल अकाउंट। तो देखो ये कैपिटल अकाउंट ये रहा। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल उतारी बाय बैलेंस बीडी करके। ठीक है, फिर नया पार्टनर 1 लाख रुपए लाने को तैयार है। ठीक है, ले लिया। उसके बाद 60,000 रुपीज़ वो गुडविल के लिए ला रहा था, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। तो मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री आपको बताई है, याद करो। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो देखो ये प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हो गया।
प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के क्रेडिट में चला गया। बोलो डन। अच्छा, फिर रिवैल्यूएशन का जो मुनाफा आया था कौन सा था, ये रहा 18,000 और 9,000, ये भी मेरे पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड में चला गया। बोलो क्लियर। इससे सारी कैपिटल क्या बढ़ रही है, हो रही है, बढ़ रही है। तो इनका टोटल लगा देंगे, इसका भी टोटल लगा देंगे, इसका भी टोटल लगा देंगे। अब फिर डेबिट में क्या कर देंगे, बैलेंस उतार देंगे। ये हो गया कैपिटल अकाउंट। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। बढ़े आगे, चल इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें रिवैल्यूएशन अकाउंट का। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है। क्वेश्चन मेन ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो बढ़े आगे, आओ इसका भी ले लिया। अच्छा, इसका दिलवा दिया, इसका भी दिलवा दिया। आओ एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 डाल लेना। ओके, तीसरा है, राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:5, 3/5, 2/5, मतलब 3:2, 3:2 का रेशो है, ठीक है, राम का श्याम का। ओके ठीक है। देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोस, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। क्या दे रखा है, कैश दिया है, डेटर दिया है, रिजर्व उसका मतलब प्रोविजन का जो रिजर्व है वो घटाया, डाउटफुल डेट का, स्टॉक है, मशीन है। ओके, राम श्याम की कैपिटल है और क्रेडिटर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे देखते हैं। आओ, क्वेश्चन कह रहा है दे डिसाइड टू एडमिट मोहन, मोहन को एडमिट कर रहे हैं इन द फर्म ऑन द कंडीशन दैट ही विल पे 1,000 फॉर गुडविल and sufficient capital for getting 1/3 share in the profit of new firm। नई फर्म में 1/3 के लिए हिस्सेदार बनेगा और सफिशिएंट कैपिटल लाएगा। सफिशिएंट, अब सफिशिएंट क्या होती है, जितनी पार्टनर ने लगा रखी है और कितने भाग के लिए लगा रखी है वो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। आओ, इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड, पहला, टू रिड्यूस द बेड डेट रिजर्व टू 100 रुपीज़, 100 रुपये तक मुझे बेड डेट रिजर्व कम करना है। तो बेड डेट रिजर्व था कितने का बेटा, जरा चेक करना, 400 का था। ये देखो ये 400, इसको मेरे को कम करना है 100 रुपये तक, तो 300 का फायदा हो जाएगा। वो 300 का फायदा मुझे क्या लिख करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा बुक्स में, ठीक है। 300 का फायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेना पड़ेगा। अच्छा, टू रिवैल्यू द स्टॉक एट 2,000, स्टॉक को वैल्यू करना है 2,000 पर। तो स्टॉक था कितने का, चेक करो, स्टॉक था मेरे पास 1,500 का, 2,000 पे करना है, मतलब कितने का मुनाफा, तो 500 रुपये का मुनाफा, ठीक है। आगे फिर क्या कह दिया, स्टॉक हो गया 2,000 पे, एंड टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मशीन ₹500, मशीन की वैल्यू 500 रुपये तक गिरानी है। थी कितने की मशीन, 650 रुपये की, 150 रुपये कम हो जाएंगे मशीन से, तो 150 रुपये मशीन से कम कर देंगे हम, ठीक है। तो चलो आओ चेक करें, ये देखो सॉल्यूशन। आओ, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट मेरा 400 का था, 100 तक रखना है, 300 का मुनाफा हो गया, मुनाफा मेरा यहाँ चला गया। स्टॉक की कीमत 500 रुपये बढ़ी थी, मुनाफा हो गया, मुनाफे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आते हैं, लिख लिए। उसके बाद बेटा हम देखें 150 रुपये से मशीन की वैल्यू कम हो गई, तो कमी जो है वो डेबिट में आ जाएगी। बस क्या करें, क्रेडिट का टोटल लगाए, डेबिट घटाए, जो आए उसको पार्टनर्स कैपिटल में डाल दें। किस रेशो में बढ़ जाएगा ये, तो ये मेरे ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। ओल्ड रेशो क्या था, तो चेक करो, आओ, ओल्ड रेशो था 3:2 का था, तो 3:2 में बांट दिया बच्चे इसने। ये जो है 650 को इंटू 3/5 और 650 इंटू
2/5 कर दिया। ठीक है, सॉल्व करके चेक कर लो, आ जाओ। तो ये 5 एकम 5, 5 3 15 0, 260 रुपये। तो ये 260 आया है। अब इधर चेक करो, 390 रुपये, ये 390 रुपये आया है। ठीक है, ये ओके है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब कैपिटल अकाउंट के बारे में क्या बोला, तो सुनो, आओ। सबसे पहले मुझे ओपनिंग बैलेंस उतारना पड़ेगा कैपिटल का। तो बच्चे 2000 1000 राम और श्याम की कैपिटल थी। ठीक है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, वो ले लिया अपन ने। प्रीमियम फॉर गुडविल आएगी तो कितनी आएगी, तो सुनो, प्रीमियम लाने को कितना तैयार हो गया वो, इधर चेक करो। ये देखो 1000 रुपये ला रहा है वो प्रीमियम के। तो 1000 जो है इनके ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। वैसे बढ़ता है सेक्रीफाइसिंग रेशो में, लेकिन ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग रेशो बन जाता है अगर रेशो को लेकर कोई शर्तें ना दी हो। तो यहाँ पर चेक करो, ओल्ड रेशो 3:2। तो बेटा ये 1000 को 3/5 में बांट दिया और 1000 को 2/5 में बांट दिया। तो ये आएगा मेरे पास 600 और 400। ठीक है, तो 600 और 400 रुपये मेरे पास यहाँ आ जाएंगे। देखो ये प्रीमियम फॉर गुडविल 600 और 400, बोलो डन। ठीक है, अब उसने बोला था कि मोहन से सफिशिएंट कैपिटल बुलानी है जो उसके हिस्से बन जाए, बैठ जाए। तो मेरे बेटा पहले हम क्या करेंगे, राम का हिस्सा टोटल लगाएंगे और श्याम का टोटल लगाएंगे। तो टोटल राम और श्याम का हिस्सा इतना है। अब इतना है तो कितने भाग के लिए है वो समझो। तो बेटा फर्म में टोटल हिस्सा मान लो 1 है। अच्छा, मोहन आ कितने हिस्से के लिए रहा है, जरा चेक करना। मोहन आ रहा है मेरे पास, ये देखो, ये 1/3 हिस्से के लिए, 1/3 हिस्से के लिए। तो 1/3 हिस्से के लिए आ रहा है। तो बच्चे ध्यान देना, जब मोहन 1/3 के लिए आ रहा है तो 1 में से 1/3 माइनस कर देना, तो बचेगा कितना, इन दोनों का एलसीएम आएगा 3। ठीक है, यहाँ 3 -1 तो 2/3 बचेगा। 1 में से 1/3 माइनस किया तो 2/3 बचेगा। अब ये जो हिस्सा है इन दोनों का, ये टोटल लगाओ। तो टोटल कितना है ये जरा चेक करना, 2990 प्लस 1660, जोड़ दो इसको। ठीक है, ये 0, 9 और 6 15 की 5 हाथ की लगी 1, 9 और 1 10, 10 6 16 की 6 हाथ की लगी 1, 4, 4650। अब 4650 में ये कह सकता हूं कि 2/3 हिस्से के लिए लग रखी है। 4650 कितने हिस्से के लिए लग रखी है, 2/3 के लिए। तो मैं पहले फर्म का टोटल हिस्सा निकाल लूं क्या, बिल्कुल निकाल लो। कैसे निकालेंगे, तो देखो सुनो, यहां करता हूं। 4650 मेरा 2/3 के बराबर है। 2/3 के बराबर है। तो फर्म का टोटल हिस्सा, फर्म्स टोटल शेयर कितना निकलेगा, तो बेटा 4650 इंटू 3/2, पलटा के मल्टीप्लाई कर दो। जब 2/3 के लिए इतना है तो 3/2 के लिए कितना रहेगा, सॉल्व कर लो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 की 5 हाथ की लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7,
3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6,975 ये टोटल फर्म का हिस्सा है। अब नया पार्टनर आ रहा है 1/3 के लिए, 1/3 हिस्से के लिए, तो इसमें अब नए का हिस्सा कितना बैठना चाहिए तो वो निकाल लो। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2325 रुपये उससे बुलवाने पड़ेंगे। तो ये देखो 2325 रुपये उससे बुलवा लिए गए हैं कैश में। बोलो डन। और यही का यही बैलेंस भी कैरी हो जाएगा। मतलब फर्म में टोटल कैपिटल जितनी थी उसका 1/3 हिस्सा कौन लाएगा? मोहन लेके आएगा। ठीक है, तो चलो आओ देखो, लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, ये लो, ये थोड़ा ऊपर ले लो, हाँ ये नीचे एक वर्किंग नोट है। ये पीछे रफ पेज में करना पड़ता है आपको, कॉपी में ये सब ये कैलकुलेशन, तो आपको रफ पेज मतलब वहाँ पर कॉपी में पीछे बना लेना, उसमें करना है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़े आगे आओ, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लें। चल ये हो गया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं दिलवाया, ये ले लो, राम श्याम मोहन वाला। ओके, इधर देखो, ये उसका बाकी का हिस्सा, स्क्रीनशॉट ले। चल अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक अच्छा ये वाला सॉल्यूशन है मोहन का हिस्सा निकालने का। मैंने बोला था ना कैलकुलेशन ऑफ मोहन कैपिटल, तो टोटल कैपिटल राम एंड श्याम कितनी हो गई? 4,650 विच इज़ इक्वल टू 2/3। देन फर्म्स की टोटल कैपिटल 2/3 पोर्शन के लिए कैपिटल है इतनी, तो 3/2 पोर्शन के लिए कितनी मिलेगी? ये होगी वो जो आई थी अपनी, है ना। और फिर उसमें 1/3 किसका हिस्सा जो मल्टीप्लाई कर दिया, वो मोहन का हिस्सा, मोहन्स शेयर, ठीक है, मोहन्स शेयर 1/3 पोर्शन ऑफ कैपिटल। तो इतना हिस्सा मेरे को मोहन से बुलवाना पड़ा, मतलब इसकी कैपिटल इतनी रही, ठीक है। ओके, न्यू रेशो कैसे निकाला? तो ये निकाला है देखो, 465, 1/3 हिस्सा था, 1 में से 1/3 घटाया, 2/3 बचा, 2/3 में 3/5 और 2/3 में 2/5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो राम का हिस्सा और श्याम का हिस्सा निकल गया। बोलो क्लियर। नया शेयर, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ओके, बढ़ जाए आगे, चलो आओ, एक और क्वेश्चन है बेटा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको करने हैं एग्जाम में, ठीक है। चल, मुखर्जी एंड चटर्जी दो पार्टनर हैं, ये चौथा क्वेश्चन है। ओके, मुखर्जी और चटर्जी कैरी अ बिजनेस इन पार्टनरशिप, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2/5 3/5, मतलब 2:3 का रेशियो है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। 1 अप्रैल 23 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोस, उनकी बैलेंस शीट अपने को दे रखी है, कितनी कितनी है? कैश दिया, बैंक दिया, डेटर दिया, स्टॉक दिया, फर्नीचर दिया, बिल्डिंग दी, क्रेडिटर दिया, कैपिटल दिया मुखर्जी और चटर्जी की। ओके, आगे बढ़ो, क्या लिखा? ऑन दैट डेट दे एडमिट बनर्जी गिविंग हिम 1/3 शेयर, 1/3 भाग के लिए बनर्जी को उन्होंने एडमिट किया, ऑफ प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। क्या क्या कंडीशन थी? स्टॉक एंड फर्नीचर आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 12:1/2%, मतलब 12.5% से स्टॉक की वैल्यू और फर्नीचर की वैल्यू कम कर देनी है। स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाएगी 12.5%। बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 1500, बिल्डिंग की वैल्यू 1500 से बढ़ जाएगी। क्रिएट 5% बेड डेट रिजर्व ऑन डेटर, डेटर पर 5% का बेड डेट रिजर्व बन जाएगा। बेनर्जी हैज टू ब्रिंग 6,000 एज कैपिटल एंड 4,000 फॉर गुडविल, मतलब 6,000 कैपिटल के लाएगा, 4,000 गुडविल के लाएगा, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हो जाएगा? 4,000। आपसे बोला गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, कैपिटल अकाउंट बनाए। बोलो क्लियर। तो चलो आए, मेरे बेटा ये देखो रिवैल्यूएशन। ओके, बिल्डिंग बढ़ी थी, हाँ सर बढ़ी तो थी, कितनी बढ़ी? ये देखो
बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 1500, तो 1500 से बिल्डिंग बढ़ा दी। ये देखो बाय बिल्डिंग 1500। अच्छा, स्टॉक की वैल्यू 450 कम कर दी, फर्नीचर की वैल्यू 110 रुपये कम कर दी। सर ये कैसे आया 450 110? तो बेटा यहाँ बोला है ना, ये देखो स्टॉक कितने का था 3600 का, और फर्नीचर कितने का था 880 का। ठीक है, तो स्टॉक एंड फर्नीचर कितने से गिराने हैं 12.5% से। तो स्टॉक की कीमत थी मेरी 3600, 3600 का 12.5% करो तो 3600 इंटू 12.5%, तो बोले 100, है ना। अब दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, फिर 25 से काटो, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से काटो, 4 नाम 36 और जीरो 90, तो ये आ गया 5 शून्य शून्य, 5 नाम 45, 450 रुपये। तो ये देखो 450 रुपये से मेरे पास स्टॉक में गिरावट आ गई। बोलो डन। अच्छा और देखो सर मेरे पास फर्नीचर का वैल्यू कितना था, तो फर्नीचर था मेरे पास 880 रुपये का। अब 880 में 880 इंटू 12.5% घटाओ इसमें, तो ये दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काटा, 25 से काटा, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से काटा 44, मल्टीप्लाई करा, 5 चौक 20, हंस की लगी 2, 5 चौक 20, 21 22, तो 220, है ना। तो 220, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई, एक मिनट। अच्छा ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ओके, मैंने काटने में गलती कर दी थोड़ी सी, मैं थोड़ा इसको डबल लेता हूँ, ओके, एक मिनट। चलो ये 880 था इंटू 12.5%, ये दशमलव हटाया, जीरो बढ़ाया, एक जीरो से एक जीरो काटा, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 की शून्य हाथ की लगी है, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 रुपये का डिक्रीमेंट आएगा। तो ये देखो 110 का डिक्रीमेंट आया। बोलो डन। अच्छा बेड डेट रिजर्व कितना कम करने का बोला था उसने, तो देखो बनाने का कितना बनाने का बोला था, क्रिएट 5% बेड डेट रिजर्व, तो 5% बेड डेट रिजर्व बनाना है। तो डेटर देखो कितने हैं, डेटर मेरे 1100 के हैं, 1100 का 5%, 1100 का 5% 55 रुपये आएगा। तो ये देखो 55 रुपये का बैलेंस निकाल दिया। ठीक है, डेटर पर प्रोविज़न बना दिया। अब कुछ नहीं करना है, इधर का टोटल लगाओ, ये दो तीनों माइनस करो, तो क्या आ गया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया। और ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, मुखर्जी और चटर्जी में बढ़ जाएगा। ओके, पुराना रेशो क्या था, तो पुराना रेशो सर ये वाला था, क्या था 2:3। तो 2:3 में मुखर्जी और बनर्जी का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांट दिया है। ये देखो 354 और 531। बोलो जी डन। अच्छा सर कैपिटल अकाउंट भी बताओ, तो आओ देखो ये रहा कैपिटल अकाउंट। देखो बैलेंस उतारे सबसे पहले 6810, 6810 कहाँ से उतारे, बैलेंस शीट से, कैपिटल अकाउंट से। ठीक है, तो बैलेंस शीट से कैपिटल अकाउंट से बैलेंस उतारे, ये रहा 6810, 6810। ओके, फिर जो जो ट्रीटमेंट दिया वो ले लो। क्या क्या दिया बेटा, देखो सबसे पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ले लिया। ओके, ये बंदा कैपिटल के 4000 6000 लेकर आया, तो 6000 डाल दिए कैपिटल के बेनर्जी की अकाउंट में। 4000 गुडविल के लाया, तो गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। तो गुडविल का ट्रीटमेंट देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल 1600 और 2400 में बढ़ गई, 2:3 का रेशो है ना, तो 2:3 में बांट दिया 4000 को। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये 1600 और 2400 का बेनिफिट दे दिया इसको। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल पैसा लेकर आया था वो, बस अब क्या करना है, इधर का टोटल लगा देना है और ये यहाँ पर बैलेंस सीडी निकाल देना है। ये मेरा कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में चल जाएगा।
कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। अच्छा, इधर भी देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। ठीक है सर, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट दिलाओ। ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें मुखर्जी बनर्जी चटर्जी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये क्वेश्चन हो गया। चलो, आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। बताइए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। रोज़ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस कर करके ही आप परफेक्ट बनेंगे। ठीक है, और जैसा कि मैंने प्रीवियस अनाउंसमेंट कर रखी है, आप सभी को आना है, पधारना है डाउट सेशन में। संडे के संडे डाउट सेशन रहेगा। वीडियो में बताएगा नंबर पे कांटेक्ट करें, सीट बुक करें और डाउट में आए। पूरे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में अगर कोई डाउट है तो मुझसे मिले और मैं आपके सॉल्व करूँगा। डाउट फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेगी, 2-3 घंटे जो भी रहेगा, संडे टू संडे अपन उसको डाउट सेशन में क्लियर कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो आइए, पधारिए। आज के लिए इतना ही, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कभी जीवन में अस्त व्यस्त बिल्कुल मत रहिए। हमेशा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। व्यस्त भी अच्छे कामों में रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। साथ बने रहें। ओके।